मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। रैलियां निकाली जाएंगी, जलसों और एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम किया जाएगा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई जाएगी। मरकजी तकरीब मंगला पुल मीरपुर में होगी। तकरीब में मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। सिफारत खानों में भी खुसूसी तकरीब होंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया को भारतीय मुजालिम से आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा कि हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। भारत गैर इंसानी हरबे, सिफाकाना कवानीन और रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है। भारत वादी में गैर कश्मीरियों की आबादकारी से मुसलमानों की तकलील आबादी का आगाज़ कर चुका है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करे। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश, मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक तनाज़े का हल पाकिस्तान का हतमी मकसद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का निहत्ते कश्मीरियों के साथ साथ सहाफ़ियों पर भी क्रैकडाउन। कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत में पोस्ट पर काबिज फौज ने सहाफ़ी फहद शाह को पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में मुजाहरे की कवरेज पर सहाफ़ी सज्जाद गुल गिरफ्तार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद मजीद 28 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 63,413 टेस्ट किए गए। 6,137 नए केसेस सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। कोरोना केसेस मुस्बत होने पर इस्लामाबाद के मजीद 4 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। हार पर हार, एक और हार। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 90 रन भी काम न आए। PSL सीजन 7 में कराची को मुसलसल चौथी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 9 रन से हरा दिया। 174 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के शोएब मलिक की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 28 गेंदों पर 52 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। बॉलर मोहम्मद उमर ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। क्रिकेट शायकीन कराची किंग्स की परफॉर्मेंस से मायूस, कहा टीम को सपोर्ट करने आए थे, दुखी दिल के साथ जा रहे हैं। Karachi Kings should try better than they did. I think they will do better in the Lahore leg. I know Karachi Kings can never play better. मैच खेलना चाहिए सर, हमारे होप्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। इस बार जो टीम है ना बहुत दुख दिया। इस बार दिल टूट गया कि आज हार गया कराची, तो चौथा लगातार मैच। कराची किंग्स की शिकस्त पर इंजमामुल हक बाबर आजम पर फट पड़े। कहा अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं और 20 ओवर तक पिच पर खड़े हैं तो मैच फिनिश करना जरूरी है, वरना पहले ही आउट हो जाएं। मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन पर पाबंदी पर इंजमाम ने सवाल उठाया कि क्या वजह है कि 90% खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलिया जाकर पाबंदी लगती है। हसनैन 2-3 साल से क्रिकेट खेल रहा है, कहीं से नहीं लगता कि हसनैन का बॉलिंग एक्शन खराब है। PCB को PSL से पहले मसले का हल निकाल लेना चाहिए था। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज 2 अहम मैच खेले जाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर मौजूद टॉप 4 टीमों का मुकाबला होगा। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगी। पहला मैच दोपहर 2:30 बजे और दूसरा मैच रात 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। रवां हफ्ते मुर्गी का गोश्त 20 रुपए और टमाटर 8 रुपए फी किलो महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 36 रुपए महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तेवार रिपोर्ट जारी कर दी। 22 अशिया की कीमतें बढ़ी। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 21% पर पहुंच गई। आलू, प्याज और अंडों की कीमत में कमी आई। दूध, दही, मटन और बीफ महंगा हुआ। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 5 करोड़ 30 लाख की किस्त मौसूल हो गई है।
रकम की वसूली के बाद स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र्रे मुबादला के ज़खायर बढ़कर 16 अरब 72 करोड़ डॉलर हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघल गई। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आज अपने घर ज़ोहराने पर बुला लिया। बिलावल ने भी दावत कबूल कर ली। दोनों ने फोन पर बात की। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की आज शहबाज शरीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी क़यादत को मुलाकात की ये दावत नवाज शरीफ की हिदायत पर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट फैसला के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा कि 27 मार्च को लोकल बॉडीज इलेक्शन के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। तमाम इम्कानात और खदशात को मद्देनजर रखकर शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के मुताबिक लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने की इजाज़त दी जाए। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम और जमात इस्लामी के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इनायतुल्लाह खान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के अल्तवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का ऐलान किया है। जमात इस्लामी के बाद हुकूमत सिंध ने पाक सरजमीन पार्टी को भी मना लिया। मुज़ाकरात कामयाब। कराची में 6 रोज के धरने के बाद पीएसपी का धरना खत्म। कारकुनों का जश्न। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि धरना खत्म नहीं, 18 फरवरी तक मौखर कर रहे हैं। 11 से 18 फरवरी के दरमियान कानून साजी होगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह को बता दिया है कि कानून बनेगा। वजीर बल्दियात सिंध भी मुज़ाकरात के बाद धरने में पहुंच गए। कहा मुस्तफ़ा कमाल जीत गए, हमने पीएसपी की बहुत सी बातें मान ली हैं। ज़राए के मुताबिक पीएसपी और सिंध हुकूमत में सूबाई मालियाती कमीशन के मामले पर इत्तेफाक हो गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को शहरी हुकूमत का नाम देने पर बातचीत जारी रहेगी। कराची में संगीन जराइम में मुबैना तौर पर मुलव्वस मुलजिम अजमल पहाड़ी को सेंट्रल जेल सक्खर से खामोशी से रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम कारकुन अजमल पहाड़ी को दहशतगर्दी के कई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। अजमल पहाड़ी को 15 अफराद के कत्ल के इल्जाम में साल 2010 में गिरफ्तार किया गया था। अजमल पहाड़ी का नाम 1992 में कराची के इलाके औरंगी टाउन में दहशतगर्दी के उरूज के दौरान सामने आया था। पुलिस ने अजमल पहाड़ी को 50 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्वस जाहिर करके गिरफ्तार किया था। अहले खाना की जानिब से रिहाई की तस्दीक। अजमल पहाड़ी सक्खर से कराची पहुंच गया। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का भारतीय आर्मी चीफ को जवाब। कहा कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक उसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। भारतीय आर्मी चीफ ने एक सेमिनार से खिताब में कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए कायम है कि भारत ने मजबूत पोजीशन में होते हुए मुज़ाकरात किए। सेनेट में कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। कायदे ऐवान शाहजाद वसीम ने कहा कि भारत की नाकामी की आवाज़ें उठ रही हैं। भारतीय पार्लियामेंट में नाकाम भारतीय खारजा पॉलिसी पर आवाज़ उठी। भारत चीन की तरफ जाए तो जवाब ना में मिलता है। भारत पाकिस्तान आए तो कान से पकड़कर चाय का कप पिलाकर भगाया जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा तकरीबन 7 दहाइयों से भारत कश्मीरियों पर जुल्म करता आ रहा है। इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर आलमी इदारे खामोश हैं। सेनेटर कृष्णा कोहली की कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की मजम्मत। ऐवान में पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। केच में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 2 हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल हैं।
हलाक दहशतगर्द पंजगोर में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान के साथ अब फिर मुज़ाकरात के लिए हमारा वफ्द गया है, मगर इत्तलात हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए। अगर कोई हथियार उठाए फिर ताकत से जवाब दिया जाता है। अगर कोई मुल्क की सालमियत, पाक फौज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस पर हमला आवर हो तो जवाब देना बनता है। सीज फायर कलअदम तंजीम ने खुद ख़त्म किया, उसकी शराइत काबिल कबूल नहीं थी। इस्लामाबाद में मारे गए दोनों दहशतगर्द उसी कलअदम तंजीम के थे। ये लोग अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में मौजूद हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर लागू कवानीन का इतलाक जजेस पर भी होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली इख्तलाफी फैसला जारी। 4 जजेस के इख्तलाफी फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फाइज अपने और अहलो अयाल के असासों की तफसीलात फराहम करने के पाबंद हैं। FBI की सरीना ईसा के खिलाफ तहकीकात से उनकी इज्जत और आज़ादी में कोई फ़र्क नहीं आया। जज के खिलाफ रेफरेंस में बदनीयती शामिल होने का तासुर महज ख्याली, गैर माकूल और गैर मुताल्लिका है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। आइन के तहत सरकारी ऑफिसर जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आजादी पर सवाल उठता है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने की जरूरत है। अदालत ने यह नहीं कहा कि जजेस और उनके अहले खाना का एहतसाब नहीं हो सकता, बल्कि अदालत ने वाज़ेह किया है कि जजेस और उनके अहले खाना के खिलाफ भी FBI कानून के मुताबिक आम शहरियों की तरह कार्रवाई की जा सकती है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट समझती है कि जो कानून अरकान पार्लियामान पर लागू होता है वही जजेस पर भी लागू हो तो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना दे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबे में TTP की भत्ता लेने की कार्रवाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को भत्ताखोरी रोकने का टास्क दिया गया है। रावलपिंडी के थाना कैंट की हुदूद में थिएटर में स्टेज ड्रामे के दौरान मामूली तल्ख कलामी पर नशे में धुत शख्स ने फायरिंग कर दी। स्टेज डांसर नवीद उल हसन गोली लगने से मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े में मुलव्विस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में कुत्तों की लड़ाई का गैर कानूनी मुकाबला कराया गया। कुत्तों की लड़ाई पर लाखों रुपए का जुआ लगाया गया। कुत्तों की गैर कानूनी लड़ाई 5 घंटे जारी रही, लेकिन इलाका पुलिस बेखबर रही। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने कहा कि कुत्तों की लड़ाई कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर बरवक्त इत्तला मिल जाती तो छापा मारते। सदर ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने 14 फरवरी से मुल्क गिर किसान एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा गंदम की काश्त के लिए खाद नहीं मिली और अब हुकूमत ने मिनी बजट में ज़राई अशिया की काश्त पर नए टैक्स लगा दिए हैं। किसान इतने परेशान हैं कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए बच्चों के साथ एहतजाज करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। ये भी कहा कि खाद और DAP की कमी की वजह से गंदम की पैदावार में कमी आएगी और इस साल भी गंदम दरआमद करना पड़ेगी। गवादर फ्री जोन में 4.5 अरब डॉलर की लागत से कार्बन रिसाइकलिंग पार्क बनाने का फैसला। मंसूबे पर अमल दरामद 2 से 3 साल में होगा। एलामिया के मुताबिक कार्बन रिसाइकलिंग मंसूबे से 40,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। चीनी कंपनी KPT के इश्तराक से कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन बनाएगी। चीनी कंपनी 2 अरब डॉलर से बड़े शहरों में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाएगी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाइकर्स रैली। मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। बाइकर्स का कहना है कि पाकिस्तानियों के दिल हमेशा कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं।
मंगला पुल से अक़वाम आलम को कश्मीरियों की आज़ादी का वादा याद दिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम कराची के बजाय रावलपिंडी टेस्ट से दौरे का आगाज करेगी। कराची और लाहौर में भी टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। 3 वनडे और 1 T20 रावलपिंडी में होगा। पीसीबी ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम के पाकिस्तान पहुंचने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पहला टेस्ट 4 मार्च से शुरू होगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सनसनीखेज मैच का फैसला आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हुआ। पीएसएल की प्रेजेंटर एरन हॉलैंड के लिए कभी खुशी कभी गम की कैफियत। उनके शौर पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर बैन कटिंग की बैटिंग के दौरान विकेटकीपर के ग्लव्स बेल्स पर लगे तो एरन हॉलैंड को लगा कि बैन कटिंग बोल्ड हो गए। नॉट आउट देखकर सुकून का सांस लिया। मायूसी के मुस्कुराहट में बदलने पर कमेंटेटर्स के दिलचस्प तबसरे। और अदाकार मानी ने कहा कि इमरान खान को अब लोगों को घबराने की इजाज़त दे देनी चाहिए। पानी सर के ऊपर नहीं बल्कि लोग समंदर की तह के नीचे जा चुके हैं। इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ 90% वोट ले जाएंगे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में हिरा मानी ने कहा कि 80% मर्दों को लगता है कि बीवियां शौहरों से लड़ने के लिए बहाने ढूंढती हैं। ऐसा होता नहीं, मगर शौहरों को ऐसा ही लगता है। मैंने रंग गोरा करने के इंजेक्शन लगवाना चाहे तो हमारी लड़ाई हो गई, मानी ने बहुत डांटा। 500 की दौड़ में अदाकार मानी और उनकी अहलिया हिरा मानी कमर जमान कायरा को हरा ना सके। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए मेजबान शहजाद इकबाल के साथ। क्रिकेट शायकीन के लिए इंतजाम और सिकंदर बख्त के तबसरे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।